नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के बीच में फिर चंदन सर लेके आए हैं वर्णमाला के नेक्स्ट वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्वर और स्वर के भेद और वर्ण क्या होते हैं, भाषा क्या होता है आदि, यह सब चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। मुझे आशा और विश्वास होगा कि आप लोग पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। एक बार फिर दोबारा से मैं वर्णमाला के व्यंजन टॉपिक को लेके आया हूँ और आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन की परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन के कुल कितने संख्याएं होती हैं, तो वह होती है 41 यानी 41। 41 यानी 41 होती है। व्यंजन के कुल भेद कितने होते हैं, तो हम जानेंगे व्यंजन के कुल भेद जो होते हैं वह होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ होता है, दूसरा होता है अंतस्थ और तीसरा होता है ऊष्म। तीसरा होता है क्या, ऊष्म। तीसरा होता है ऊष्म और चौथा होता है संयुक्त होता है। आप सभी को पता होगा स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है। स्पर्श का मतलब छूना इसलिए क्योंकि स्पर्श और अंतस्थ ऊष्म। और आप एक बात बताइए, कुल की बात करें कि व्यंजन में कुल कितने भेद होते हैं, तो हम 4 बताएंगे, लेकिन प्रमुख रूप से कितने होते हैं या मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो हम 3 ही बताएंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आइए जानते हैं एक एक भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन होता क्या है। तो आप समझेंगे परिभाषा के माध्यम से कि स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीवा हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को छूती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कुल कितनी संख्याएं होती है, तो हम जानेंगे 25। कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कहा जाए तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब उसको हम जान भी लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एक फार्मूला के तौर पे क च ट त और प। यह जो होता है हमारे वर्ग होते हैं। यह क्या होते हैं, हमारे वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। और इसी आधार पे, इन्हीं आधार पे हम 25 वर्णों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले क वर्ग में आता है ख, ग, घ और अंग, उसके बाद च, उसके बाद छ, ज, झ और यहाँ, उसके बाद ठ, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, उसके बाद ड़। एक बात यहाँ जानेंगे कि ट, ठ, ड, ढ, ऐसे में ड और ढ के जैसे ही एक व्यंजन और आ जाता है, उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उसमें नीचे जो होता है बिंदी लगी होती है। क्या होती है, नीचे जो है बिंदी लगी होती है, उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। आपको यह बात क्लियर हो गया। यही जान लेते हैं कि ड और ढ के नीचे एक बिंदु लगी होती है, उसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। उसके बाद जानते हैं प में प, फ, ब, भ और म। यह हमारे 25 जो होते हैं वर्ण, यह होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श का मतलब छूना आपको बता ही दिया हूं। तो यह हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन। आइए अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा नंबर क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ के बारे में जानेंगे। अंतस्थ मतलब होता है ग्रहण कर लेना या अस्थायित्व कर लेना। तो कहने का मतलब यह है, अंतस्थ मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में बाहर की वायु अंदर अंतस्थ हो जाती है यानी ग्रहण हो जाती है, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं तो हम जानेंगे। इसमें जो है आते हैं वर्ड य, र, ल, उसके बाद व। यह जो होते हैं हमारे चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अंतस्थ मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि इसका उच्चारण करने में बाहर की वायु जो होती है अंदर अंतस्थ हो जाती है। वह होते हैं कौन कौन से वर्ड? य, र, ल, व। अब जानते हैं उष्म के बारे में। उष्म का मतलब आप सभी को पता होगा कि गर्मी होता है या गर्म होता है, तो उष्म का मतलब होता है गर्म। तो आइए जानते हैं उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका श, उसके बाद श, उसके बाद ह। इसमें भी हमारे चार जो होते हैं उष्म व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। श, श, ह, यह हमारे चार उष्म व्यंजन होते हैं। आइए अब संयुक्त व्यंजन की बात होती है। आपको अभी बताया हूं कि मुख्य रूप से अगर व्यंजन के प्रकार पूछें तो उसमें होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और कुल व्यंजनों के बारे में यानी कुल व्यंजनों के भेद के बारे में बताया तो आप बता सकते हैं कि कुल 4 भेद होते हैं, जिनमें से एक संयुक्त व्यंजन भी आता है। संयुक्त का मतलब होता है एक वर्ड दूसरे वर्ड के मेल से परिवर्तन यानी विकार के वजह से बनते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आइए जानते हैं कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें जानेंगे स, छ, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ। अब यहां संयुक्त कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त कैसे माने जाते हैं, तो आपके सामने मैं बता रहा हूं कि संयुक्त इस प्रकार से माने जाते हैं। इसको अलग अलग 2 वर्ड मिलकर बनाते हैं स प्लस र। इसमें एक बात याद रखिएगा, हलंत। हलंत जो है लगाना एकदम जरूरी होता है। उसके बाद यह होता है क प्लस श। यह 2 वर्ड से मिलके छत्री छय जो बना होता है। उसके बाद यह होता है त्र, यह होता है त, यह होता है त प्लस र। उसके बाद ज जो होता है 2 वर्डों से मिलके ये भी बना होता है ज प्लस य बोलते हैं इसको। तो यह हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। आइए एक बार और जान लेते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 41। इसके भेद कितने होते हैं तो कुल होते हैं 4 और मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 ही होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 इनकी कुल संख्या होती है। इसमें मैंने आपको एक फार्मूला के तौर पे बता दिया है कि क, च, ट, त, प आदि ये वर्ग में माने जाते हैं और इनमें 5-5 वर्ग बने होते हैं, 5-5 वर्ग बने होते हैं, अर्थात इनको काउंट करने पे 25 हो जाते हैं। स्पर्श मतलब होता है छूना, आपको बता ही दिया हूं। अंतस्थ मतलब होता है ग्रहण करना। अंतस्थ यानी कि बाहर की वायु जब अंदर अंतस्थ हो जाती है उच्चारण करते समय तो उसे अंतस्थ बोलते हैं। इसमें जो है इसमें जो है उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बता दिया हूं। ड और ढ 2 होते हैं, यहीं पे मैं बता दिया हूं। जैसे आप ये ड और ढ पढ़ रहे होंगे तो आपको याद रहे कि उत्क्षिप्त इसे इसलिए माना जाता है कि कोई भी शब्द इन वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं। ये अभी हम जान लिए। उसके बाद उष्म का मतलब बताए हैं कि गर्म होता है और गर्म में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो स ह आ गए। आपको कुल में एक संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं अभी बताया हूं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं स्र, छ, त्र और ज्ञ। इसमें आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि 2 वर्ड कौन कौन से हैं। स और र मिलके स्र बनाते हैं, क और स मिलके छत्री छ बनाते हैं और त और र मिलके त्र बनाते हैं और ज और य मिलके ज्ञ बनाते हैं। तो यह हो गया हमारा व्यंजन के भेद और कौन कौन से व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं, यह चीज भी हम सब जान लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे कि व्यंजन के क्या प्रकार थे और कितनी संख्याएं थी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। आगे का जो टॉपिक मेरा होगा वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मुझे और आशा और विश्वास होगा कि
आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए, धन्यवाद।